गीता अध्याय 4 चल रहा है। बड़ा ही आनंदमय इसमें प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। कर्मयोग की परंपरा और ज्ञान तप के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आगे आते हैं कर्म का स्वरूप। तो इस संबंध में अपनी जिज्ञासाएं आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी से मैं निवेदन कर रहा हूं। आइए डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी से मिलते हैं। आदरणीय गुरुदेव, कर्म कितने प्रकार का होता है? कर्म के प्रकार समझने के लिए कर्म के 3 स्वरूपों का विचार किया जाता है। कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म जो हैं, जो विहित कर्म हैं, कर्तव्य कर्म हैं, दिनचर्या वाले कर्म हैं, इन सबको कहते हैं। विकर्म वर्जित कर्म है, जो कर्म नहीं करने चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए, ऐसे कर्म को कहते हैं। अकर्म उन कर्मों को कहते हैं जो करते हुए ऐसा लगता है कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं करते हुए लगता है कि ऐसा कर रहे हैं। अकर्म की श्रेणी में भगवान के कर्म आते हैं, दिव्य कर्म आते हैं, जो बिना किसी स्पृहा के, बिना किसी इच्छा के, बिना कर्ता भाव के, अलिप्त भाव से किए जाते हैं। इसी क्रम में जो ऋषि मुनि साधक लोग हैं, उनके कर्म भी आते हैं। तो क्या भगवान के कर्म अकर्म होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे? भगवान के कर्म अकर्मों का सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान सृष्टि रचना जैसे जटिल काम करता है, गुण विभाग, कर्म विभाग जैसे जटिल काम करता है, फिर भी वो उनमें शरीक नहीं होता, ऐसे नहीं कर रहा है। और सब कुछ करते हुए भी ऐसा लगता कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, और कुछ भी निष्क्रिय होते हुए भी वो ऐसा लगता कि सब कुछ कर रहा है। इस श्रेणी में उन संत महात्माओं के कर्म भी आते हैं जो भगवान का अनुसरण करके कर्म करते हैं। इनके 4 वर्ग हैं। एक तो जो आत्मज्ञानी हैं, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, आत्मा के लिए ही कर्म करते, आत्मा में ही संतुष्ट रहते, आत्मा का ही भजन करते हैं। दूसरी श्रेणी में ज्ञान योगी होते हैं, जिनमें तत्वज्ञानी भी होते हैं, जो कर्म प्रकृति करती है इसका ज्ञान रखते हैं, और गुण विभाग, कर्म विभाग का ज्ञान रखते हैं। तो उसमें ज्ञानी भी होते हैं। ज्ञानी वो लोग होते हैं जिनकी कर्मों के बीज जो है वो ज्ञान में दग्ध हो गए हैं। इसी तरह से कर्मयोगी भी होते हैं। कर्मयोगी सब कर्म भगवान को अर्पित करके करते हैं। इसमें यज्ञ कर्म भी होते हैं। यज्ञ कर्म आध्यात्मिक भी होते हैं, साधारण सामान्य भी होते हैं। सामान्य कर्मों में द्रव्य यज्ञ होते हैं। द्रव्य यज्ञ के साथ साथ ज्ञान यज्ञ होते हैं। ज्ञान यज्ञ का मतलब है कि जो जो ज्ञान की अग्नि के स्थान पे पहुंच गए, यानी विवेक ख्याति में पहुंच गए, जहाँ कर्मों के बीज दग्ध हो जाते हैं और वो संस्कार नहीं बनाते। तो इस तरह के यज्ञ कर्म भी होते हैं। आध्यात्मिक योग कर्म होते हैं, आत्मसंयम के कर्म यज्ञ होते हैं, स्वाध्याय के यज्ञ होते हैं, प्राणायाम को भी यज्ञ कहा जाता है। तो मुख्य यज्ञ 2 ही होते हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ जो है उसमें ज्ञान की अग्नि में कर्म के बीज भस्म हो जाते हैं। तो यज्ञ के अनुष्ठान से
साधक को कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? निष्पाप अवस्था प्राप्त होती है। उसके कर्म के बीज नष्ट होकर पाप उसे नहीं लगता। जी। यज्ञ शिष्टामृत क्या होता है, इसका अनुभव न करने वालों की क्या गति होती है? यज्ञ शिष्टामृत, यज्ञ शिष्टाशिना भी कहते हैं। ये वो हव्य होता है जो देवताओं को उनका हिस्सा देने के बाद, समाज को उसका हिस्सा देने के बाद जो शेष अन्न बचता है उसको एक शिष्ट कहते हैं। इसका भक्षण न करने वाले पाप को प्राप्त होते हैं। न उन्हें इस लोक के रहते न परलोक के रहते हैं, न उनको सुख मिलता न शांति मिलती है। अति उत्तम, मेरी सभी शंकाओं का समाधान हो गया।